हर हर महादेव। रात हम इस इंडियन पेट्रोल पंप पे यहाँ पे टेंट लगा के सो गए थे। अभी तैयार है तो यात्रा शुरू करते हैं। अभी हम कटक शहर में हैं, जो उड़ीसा से मतलब पुरी से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है। और हमारी यात्रा का जो आगे का जो पड़ाव है, आगे का जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है झारखंड। हम वेस्ट बंगाल होते हुए झारखंड जाने वाले हैं, तो काफ़ी कुछ हमें नया देखने को मिलेगा। तो देखते हैं क्या क्या अनुभव रहता है हमारा झारखंड तक जाने तक। अब हम बात कर लेते हैं कि कल हमने बात किया था कि अगर जीवन में हमें काफ़ी सारी कठिनाई और काफ़ी सारे चीज़ों का हमें एक्सपीरियंस करना पड़ता है, वो हमारे फेवर में होती है, कभी हमारे अगेंस्ट होती है। तो जब भी ये बातें होती है तो आदमी हमेशा क्या करता है कि अगर अच्छा हो तो मैंने किया, और अगर बुरा हो तो इस वजह से वह कुछ भी एक्सक्यूज़ बना देता है और समझ ही नहीं पाता है कि हम क्या मिस कर रहे हैं, कौन सी जो चीज़ है जो हम नहीं जान पा रहे। तो कल वीडियो में मैंने यही बताया कि सभी चीज़ों की जो जड़ होती है वो हम खुद होते हैं। हमारे से ही सभी चीज़ों का जो होता है शुरुआत होती है। तो जब तक हम अपने आप को नहीं जानते, खुद को समझते नहीं, जैसे कि हम किसी अननोन पर्सन को पूछते हैं हु आर यू, हम उसके बारे में उसके पूछते हैं, पर हम खुद को ये कभी सवाल नहीं करते कि हु एम आई। तो ये हु एम आई का जो आंसर है वो आपको तभी मिलेगा जब आप यात्रा जो सोलो ट्रैवलिंग करेंगे। सोलो ट्रैवलिंग में आपको काफ़ी सारे चीज़ों के बारे में सोचने के लिए समय मिलेगा और आप अपने आप के खुद के बारे में जान सकोगे। तो ये बातें होती है। अब समझ लेते हैं कि मैंने अपने आप को किस तरीके से समझा। देखिए भाइयों, क्या होता है कि आध्यात्मिक एक ऐसा मार्ग है जिसे हम अपने आप को काफ़ी बेहतर और आसान तरीके से समझ सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपकी आस्था भगवान में है, आप एथिस्ट हो या फिर बिलीवर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर अगर हमें कुछ सीखने को मिलता है जिससे हम एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं, तो हमें उसके लिए रिस्क लेना ज़रूरी है। उस चीज़ में हमें अपना जो इंटरेस्ट होता है वो दिखाना ज़रूरी होता है। तो यही बात है। थे अपने आप को जानने के बारे में। हमारा जो ये शरीर होता है, मतलब सबसे पहले हम खुद से शुरू करते। हमारा जो फॉर्म होता है उससे बात करेंगे। हमारा जो शरीर होता है ये 27 क्वालिटी से होता है, 27 गुणों से बना हुआ होता है। अभी वो कौन कौन से, एक तो आप याद रख सकते हैं या फिर आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है, 5 कर्म इंद्रियाँ होती है, 5 महाभूत होते हैं और उन्हीं के पंचतन मात्रा होती है। मन 4, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये। और 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजगुण और तमगुण। तो ये 27 गुण होते हैं जिनसे हमारा जो शरीर होता है वो बनता है। अभी हमारे शरीर जो होता है 3 प्रकार से होता है, 3 तरीके का होता है। एक होता है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर जो होता है, जो फिजिकल फॉर्म होता है, जो रक्त मांस हड्डियों से बना होता है, उसको स्थूल शरीर कहा जाता है। गहराई से सुनिए ये बात, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए और सभी के लिए। और दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या होता है
जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 जो कर्म इंद्रिया उससे होता है, मतलब लगभग जो 19 होते हैं उन क्वालिटी से बना होता है। ठीक है, अगर मैंने आपको बताया जो पंचमहाभूत, और अगर आप जो 3 गुण है, सत्गुण रजगुण, उन तीनों को छोड़ दो कि तो 19 गुणों से ये बना हुआ होता है सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर ये भाई मिले मुझे जिन्होंने मुझे नाश्ता कराया, उसके लिए उनका मैं आभार मानता हूँ। आगे बढ़ते ही ये भाई ने मुझे गन्ने का जूस पिलाया, उसके लिए उनका आभार मानता हूँ। तो हम बात कर रहे थे ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के बारे में। तो ज्ञानेंद्रिय जो होती है वो होती है जिससे हम ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे हमें नॉलेज मिलता है, जिससे हम जान सकते हैं चीज़ों को, वो ज्ञानेंद्रिय होती है। जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये ज्ञानेंद्रिय है जिनसे हम सभी चीज़ों को समझ सकते हैं। आँखों से हम देख सकते हैं, उसके बाद कानों से हम सुन सकते हैं किसी को भी, नाक से हम गंध ले सकते हैं, जीभ से हम किसी भी चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं, और त्वचा होती है उससे हम फील कर सकते हैं। तो ये ज्ञानेंद्रिय है जो हमें ज्ञान देती है जो भौतिक चीज़ों के बारे में, इसलिए इसे ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। अब बात करेंगे कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय होती है जो कार्य करती है, जो हमारे शरीर में होती है, उस तरीके से जो हमारी तरफ से की जाने वाली जो बात होती है वो, मतलब हम पीछे ज्ञानेंद्रिय को बोलेंगे इनपुट और कर्मेंद्रिय को बोलेंगे आउटपुट। ये भाई मिले जिन्होंने मुझे चाय नाश्ता कराया। तो हम बात कर रहे थे ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। तो ज्ञानेंद्रिय इनपुट होता है और कर्मेंद्रिय आउटपुट होता है। जैसे कि हम मुख होता है वाणी, जिससे हम बोलते हैं, उसके बाद होता है हाथ जिससे हम कुछ कार्य करते हैं, पैर चलते हैं, और एक उपस्थ होता है और एक पायु होता है, मतलब जहाँ से मूत्र और मल निकलता है, ये 2 जगह। तो इस तरीके से ये होती कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय। अब बात करेंगे आगे जाते ही ये मुझे भाई मिले जिन्होंने मुझे चाय नाश्ता और साथ ही में कुछ फल फ्रूट दिए, उसके लिए उनका मैं आभार मानता हूँ। और थोड़े आगे जाते ये भाई भी मुझे मिले जिन्होंने मुझे नाश्ता कराया, समोसा और मीठा दिया खाने के लिए, उसके लिए उनका आभार मानता हूँ हृदय से। फिर थोड़ी आगे जाते ये भाई मिले जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया मेरी यात्रा के लिए, उसके लिए उनका मैं आभार मानता हूँ। तो अब हम बात कर रहे थे ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के बारे में, तो हमने जान लिया था। अभी हम बात करेंगे ये जो शरीर होता है ये होता है बनता है पंचमहाभूत से। पंचमहाभूत मतलब 5 तरीके के जो तत्व होते हैं उससे बनता है, जिसमें पृथ्वी आता है, जो हमारा जो फिजिकल है वो पृथ्वी का साइन कहा जाता है। और उसके बाद में जल होता है हमारी बॉडी के अंदर 70% लगभग। उसके बाद में अग्नि होती है, अग्नि मतलब ऊर्जा होती है। हमारी बॉडी जो एक टेम्परेचर होता है, जब हम कभी किसी ठंड में चल जाते हैं तो हमें ठंड सहन नहीं होती, कहीं गर्मी होती है गर्मी सहन नहीं होती, तो हमारा खुद का एक बॉडी का एक टेम्परेचर होता है जो ऊर्जा होती है। तो उसमें हमें बॉडी को हमारे शरीर को चलाने के लिए वो ऊर्जा काम में आती है हमें। उसके बाद में आता है वायु, जिसे हम प्राणवायु भी कह सकते हैं, ऑक्सीजन वगैरह, वो भी ज़रूरत है हमें सांस लेने की। और जो अंतिम है आकाश, जिसे आत्मा कहते हैं, कुछ लोग उसे भौतिक इसमें हम मन भी कह सकते हैं। तो ये पंचमहाभूत होते हैं जिनों से हमारा जो शरीर होता है ये बना होता है। तो इस तरीके से ये होता है कि हमारा ये जो अभी हमने जो जाना है, तो स्थूल शरीर जो मैंने बोल दिया, बाह्य जो शरीर होता है रक्त मांस हड्डियाँ, सूक्ष्म शरीर जो 19 क्वालिटी से बना ज्ञानेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों से कर्मेंद्रियों से, और कारण शरीर जो होता है
वो होता है ये जो सद्गुण, रजगुण और तमगुण, इनसे एक अपना जो स्वभाव बनता है उससे हम कारण स्वभाव होते हैं। जैसे कि हम काफ़ी बार बोलते हैं कि ये मेरे स्वभाव में नहीं है, किसी को चोट पहुंचाना या किसी के बारे में गलत सोचना, तो ये होता है कारण शरीर। तो अब ये तीन ही शरीर होती है। और अभी भी कुछ आपको डाउट्स है, आपको लगता है कि किसी मतलब कोई पॉइंट मैंने मिस किया या फिर आपको कुछ पूछना है, तो मुझे आप कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में उसको आपको पूरी तरीके से जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो अभी मेरी साइकिल का जो है पंक्चर हुआ था, तो यहाँ पे मैं रुक गया था और यहीं पे पंक्चर बनाया इन भाई ने, जो इसके लिए उनका कोई तरीके का उन्होंने मुझे चार्ज नहीं लगाया, उसके लिए उनका मैं आभार मानता हूँ।